जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सेंटर पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि जो आपका प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 का पेपर चल रहा है क्लास 12 फिजिक्स का, यानी कि भौतिक विज्ञान का स्टूडेंट, मैं लेकर आ गया हूं बिल्कुल असली वायरल पेपर। बहुत सारे जिले में ये फिजिक्स का पेपर आ रहा, मैंने मतलब कहने का मतलब बहुत टाइप का ये मैं पेपर बनाया हूं और बहुत सारे स्कूल में, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में सेम पेपर आ रहा है। स्टूडेंट बिल्कुल असली वायरल पेपर है, प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है। पेपर का कोड 346 BCE पेपर का कोड है। अगर आपका भी जिले में ये पेपर हो रहा है तो इस पेपर को पूरा हल करके जरूर जाना स्टूडेंट। गारंटी लेता हूँ यही पेपर आपका 100% फंसने वाला है, ठीक ना। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट, जो आपका बोर्ड परीक्षा चालू होने वाला 18 फरवरी से, वहां भी ये सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि 70% तक क्वेश्चन यहीं से उठाएगा स्टूडेंट। बिल्कुल असली वायरल पेपर है। बहुत सारे स्कूल में इसी प्रकार का पेपर का कोड आ रहा है, ठीक ना। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं इस पेपर को पूरा हल बताऊंगा, सॉल्यूशन के तहत बताऊंगा। बस आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मेरे भाई 2025 का है ये पेपर, 2026 चल रहा है लेकिन 2025 भौतिक विज्ञान का पेपर है। ये प्री बोर्ड का है जो अभी आप लोग देख सकते हैं। और जितने पेपर का कोड 3 अंकों का रहेगा BCE, तो समझ लीजिएगा कि प्री बोर्ड का असली पेपर है। इतना 100% गारंटी रख लीजिएगा माइंड में। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट पेपर को हल करने के लिए दिया जाएगा। प्रारंभ के 15 परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। पूर्णांक आपका 70 नंबर का दिया है। सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। बोल रहा है कि खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है जिसका उत्तर आपको ओ या मार्कशीट में देना रहता है। मेरे भाई कुछ करना नहीं है, सीधे मैं अपने टॉपिक पर आ जाता हूँ। मेरे टॉपिक में यहाँ पर लोग ध्यान से देख सकते हैं आप लोग। एक तरफ दिया इंग्लिश की, एक तरफ दिया हिंदी की। अगर आप इंग्लिश के बच्चे हैं तो इंग्लिश वाले देखिए, अगर हिंदी के बच्चे हैं तो हिंदी वाला देखिए। फिर आप लोग के सामने यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं खंड आ दिया, जिसमें से खंड ए क्या सेक्शन ए क्या बोल रहा भाई, ध्यान पूर्वक देखिएगा स्टूडेंट। बोल रहा है कि दो समान आवेश के दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच F1 बल लगता है। जब इन्हीं आवेशों को के परावैद्युतांक वाले माध्यम में इतनी ही दूरी रखा जाता है तो इसके बीच F12 बल लगता है। तो F1 अपान F12 का मान क्या होगा? तो मेरे भाई इस टाइप का जब क्वेश्चन होगा, जब इसको हल करेंगे तो इसका जो उत्तर होगा, राइट उत्तर होगा, ये होगा आपका के होगा। क्या होगा? के। मैंने हल किया हो तब जाकर ये मुझे मिला, ठीक ना। चलिए आपके सामने खा नंबर क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिए क्या बोल रहा भाई। एक तार को खींचकर प्रारंभिक त्रिज्या का आधा कर दिया जाता है, इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? प्रारंभिक का कितना गुना हो जाएगा? तो मेरे भाई खा देखिए, खा का इसका जो राइट उत्तर होगा ये होगा अपरिवर्तित होगा। क्या होगा? अपरिवर्तित। बहुत आसान क्वेश्चन मेरे भाई। खा का चौथा राइट उत्तर होगा। समझ में आ चुका? चलिए आपके सामने गा नंबर क्वेश्चन देखिए भाई। यदि वोल्ट मीटर तथा मिली वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्रमशः X1 तथा X2 हो तो क्या होगा? तो मेरे भाई कुछ करना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसको जब हल करेंगे तो X1 ये छोटा है X2 से, ये आपका राइट उत्तर होगा। ये यानी कि गा का पहला राइट उत्तर होगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपके सामने घा नंबर देखिए। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होता है? बहुत आसान क्वेश्चन मेरे भाई, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन। तो इसको जब हल करेंगे घा का ना, तो इसका जो राइट उत्तर होगा ये होगा वृत्ताकार होगा। कैसा होगा भाई? सब लोग जानते हैं परमाणु का मॉडल ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे जाता है, ठीक ना। तो ये गोला ही होता है, तो वृत्ताकार समझ लीजिएगा। तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। चलिए फिर आपके सामने देखिए कोण का मान क्या होगा भाई। कोण कितना होता है सब लोग जानते हैं भाई कि ऐसे बनेगा। कोण का मान क्या होता है? कोण मानो तो 90 डिग्री भी, कोण मानो तो 90 डिग्री भी होता है, 60 डिग्री भी होता है, 45 डिग्री भी होता है, 30 डिग्री होता है। तो अपने हिसाब से ये कर सकते हैं हम। फिर आपके सामने बोला, यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, ये एन टाइप बाह्य अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है? कैसी होती है एन चालक? तो मेरे भाई सब जानते हैं कि ये धनात्मक ही होती है। आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपके सामने ये इंग्लिश दिया है तो ये अपना खुद करना है, हम लोग को करना नहीं है। यहाँ पर खंड बाद देख सकते हैं सेक्शन बी। बोल रहा आई तथा 4i तीव्रता की दो तरंगों के अधिकतम परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए जब तरंग कला
असंबद्ध हो। 1 नंबर क्वेश्चन बोला, एक लाइन में उत्तर देना है, बनाकर भी लिख सकते हैं, नंबर आपको मिल ही जाएगा। अर्धचालक में कोटर तथा इलेक्ट्रॉन दोनों क्यों पाए जाते हैं, बताने होगा मेरे भाई। फिर आपके सामने बोल रहा है, यदि पी तथा लैम्डा क्रमशः कण तथा तरंग के कुल को प्रदर्शित करते हैं तो यह कण तरंग की प्रकृति प्रदर्शित करने वाले व्यंजक का रूप किस प्रकार होगा, लिखिए, बताने होगा। आपके सामने रेडियो तरंगों तथा सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, आपको बताने होगा, ठीक है ना। चलिए, फिर आपके सामने खंड सा देखिए, सेक्शन दिया है भाई, यदि इतना इतना दिया तो इसको आपको हेनरी अपान मीटर को दिखाना होगा, कहना है, 2 नंबर आपका मिल ही जाएगा। फिर परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि इतना इतना है, तो आपको भी हल कर सकते हैं। फिर ऐसे दिया, तो ये सब आपको हल करने वाला चीज़ है, ये आपको स्वयं आपको हल करना है स्टूडेंट। आपके सामने अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दिखाइए कि यल अपन आर तथा कैसी आर के मात्रक समय होते हैं जहां संकेतों का समान अर्थ है। भाई 2 नंबर क्वेश्चन बोला है, ठीक ना, बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं है, पेपर आपका बिल्कुल मज़ेदार क्वेश्चन है, थोड़ा आपको पढ़ना है भाई, पूरे के पूरे नंबर आप लोग पा सकते हैं। थोड़ा हमारे मुँह में थोड़ा छाला पड़ गया, इसके लिए थोड़ा आवाज़ लड़खड़ा रहा है, इसके लिए सॉरी। यहाँ पर देख सकते हैं, एक्स दिशा में गतिशील विद्युत चुंबकीय तरंग EMW में विद्युत क्षेत्र समीकरण होता है, तो आपको बताना होगा। फिर आपके सामने बोल रहा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, तरंग का तरंग दैर्घ्य, तरंग के वेग तथा दिशा, चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में व्यंजक। 3 नंबर क्वेश्चन बोला। फिर आपके सामने बोला समान वोल्टता के स्रोत से 2 विद्युत बल्ब जिनके प्रतिरोध का अनुपात 1:2 है तो समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इसमें शक्ति का क्षय का अनुपात ज्ञात कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन बोला भाई, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल का अधिकतम तथा कब न्यूनतम होता है, गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कृत कार्य की गणना करें। बहुत आसान क्वेश्चन भाई। फिर आपके सामने क्या बोला भाई, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, आरेख की सहायता से स्पष्ट करें। यहाँ पर देख सकते हैं, चालन बैंड, संयोजन बैंड, वर्जित ऊर्जा अंतराल। फिर हीट स्टोन सेतु क्या होता है, हीट स्टोन सेतु हर साल मैं बोर्ड एग्जाम में बताता हूँ, हर साल आता है। पर यहाँ इसका परिपथ खींचे तथा निम्नलिखित का उद्देश्य भी लिखिए, तो संतुलन का अवस्था, फिर ऐसे ऐसे बोला तो अपना हिसाब से कर लीजिएगा। फिर अथवा करके दिया उसको, नहीं तो 3 नंबर का नीचे यहाँ से देख सकते हैं, विद्युत शेल के BBE के विभवांतर दिया, तो आप लोग ये खुद कर सकते हैं स्टूडेंट, ज़्यादा कठिन नहीं है। फिर आपके बोल रहा तरंग के ध्रुवण की घटना से आप क्या समझते हैं, इसका कारण स्पष्ट कीजिए कि ध्रुवण की घटना क्या होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला अनुदैर्ध्य तरंगों से संभव नहीं होती है परंतु अनुप्रस्थ तरंगों से संभव होती है, अपना हिसाब से लिखिए। फिर आगे बोला 2 समांतर तथा सीधे धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल कब तथा किस दशा में निम्नलिखित होती है, आपको बताना है। आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल पूछा है। फिर कुछ नीचे करके यहाँ फिगर ही देख सकते हैं, फिगर दिया, फिगर के आप लोग उसी के साथ हल कर सकते हैं बना कर। बोल रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए कार्य फलन देहली आवृत्ति तथा निरोधी विभव की परिभाषा सूत्र सहित लिखिए। 3 नंबर आपका मिल गए। प्रकाशित तंतु फाइबर की कार्यविधि के सिद्धांत पर आधारित होता है, प्रकाश किरणें इतना है तो आपको संचालित होती है। फिर इसमें आपको ये बोला है मेरे भाई, बहुत आसान क्वेश्चन बोला है। फिर आप लोग खंड या में देख सकते हैं, निम्नलिखित में प्रत्येक का एक उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना, उदाहरण सहित देना। समस्थानिकों नाभिकों, भारित नाभिकों, फिर समन्यूट्रॉनिक नाभिकों, फिर नाभिक का आकार, फिर द्रव्यमान क्षति, पूरे हल कर सकते हैं। फिर अथवा करके दिया उसको, नहीं तो नीचे वाला हल कर सकते हैं, ये वाला आपको पूरा हल करेंगे, पूरे के पूरे नंबर आपको मिलना निश्चित है मेरे भाई। फिर आपके सामने एक बैटरी की सहायता से एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित किया जाता है, तो ये 5 नंबर का है, जो कि आपको किससे आधारित है, न्यूमेरिकल से आधारित है। पूरा करेंगे तो इतना नंबर आपको मिल जाएगा। अथवा करके दिया उसको, नहीं तो समविभव पृष्ठ क्या होता है, इसको आप लोग हल कर सकते हैं। फिर ठीक ना, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख ही सकते हैं, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, स्रोत वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल, फिर परिपथ का प्रेरण प्रतिघात तथा संधारित्र प्रतिघात, परिपथ का प्रतिबाधा, फिर परिपथ में धारा। ये बहुत आसान क्वेश्चन जो कि 5 नंबर आपको दिलाएगा। ये बहुत ही असली क्वेश्चन भाई, जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आएगा। फिर अथवा करके दिया तो उसको, नहीं तो नीचे वाला भी कर सकते हैं, ठीक ना स्टूडेंट। तो वीडियो को ज़्यादा देर शेयर करें, मिलते हैं।